नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू शेड्स ऑफ लाइफ में, जहां हम छोटी छोटी कहानियों से अपने जीवन की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। आज का शीर्षक है टूटी हुई दोस्ती। राज और समीर बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर खुशी और दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, राज की नौकरी और समीर का व्यवसाय दोनों ही अलग रास्ते पर चले गए। छोटे मोटे गलतफहमियों की वजह से उनके बीच में दरार आ गई थी। समीर ने सोचा, अब दोस्ती खत्म, मैं परेशान और नहीं हो सकता। राज का भी यही मानना था। एक दिन राज की माँ बहुत बीमार हो गई। समीर ने जैसे ही खबर सुनी, वे दौड़कर मदद के लिए गया। राज को एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते केवल सुख दुख में परखे नहीं जाते, ये तो समय की मार होती है। वे पुरानी अपनी गलतफहमियों को भूलकर फिर से मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। नैतिक शिक्षा या मॉरल हमें इस स्टोरी से यही मिलता है कि रिश्तों में धैर्य और समझदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। छोटे छोटे गलतफहमियों से जो हमारे पुराने रिश्ते हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उनसे जब कभी उन्होंने आपके बुरे समय में आपकी मदद की थी, आप उन्हें ऐसे रिश्ते कभी कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो हमेशा हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सच्चे दोस्त और रिश्ते समय और दूरी से नहीं टूटते। मुश्किल समय में जो आपके साथ खड़ा हो वो असली रिश्तेदार होता है, चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो दोस्तों। और मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि रिश्तेदार जब दूर रहते हैं तो हमारे पड़ोसी भाई या बहन ही हमारे काम आते हैं, हमारे आसपास रहने वाले दोस्त ही हमारे काम आते हैं। तो इन रिश्तों को हमेशा संभाल के रखें, इनकी वैल्यू करें, भूल चूक को माफ़ करना सीखें। हर इंसान इस दुनिया में अलग है, सबका अपना एक एटीट्यूड है, एक रहने का तरीका है। गुस्सा और अहंकार रिश्तों में दरार डाल देता है। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आप दूसरों की भूल चूक माफ़ करना सीखें और उनके साथ अच्छे से रहना सीखें। सुख दुख में साथ रहना जीवन का मूल्यवान सबक है। रिश्तों को मूल्य दें, उनकी वैल्यू करें, क्योंकि उनका महत्व सिर्फ लाभ या सुविधा में ही नहीं बल्कि सहानुभूति और सहयोग में होता है। आप अगर दूसरों के साथ अच्छे हैं तो वो भी आपके साथ अच्छे होंगे। अगर कुछ भूल चूक हो गई है तो लाइफ छोटी है, आगे बढ़िए। अगर वो आपसे बहुत ही नाराज़ है तो ठीक है, पर अगर आप उन्हें मना सकते हैं तो कोशिश कीजिए रिश्तों को सुधारने की। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धैर्य और समझदारी का महत्व। कहानी में राज और समीर के बीच छोटी छोटी गलतफहमियाँ आईं। यदि हम रिश्तों में धैर्य और समझदारी नहीं रखते तो छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। हर समय अपने रिश्तों को समझदारी और शांति से समझिए। सच्चे रिश्ते समय और दूरी नहीं देखते। राज और समीर अलग रास्ते पर थे, लेकिन जब मुश्किल आई तो वे दोनों एक हो गए। सच्चे रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं, बस उन्हें पहचानना ज़रूरी है। तो पहचानें अपने अच्छे और समझदार लोगों को जो आपके आसपास हैं। भूल चूक और अहंकार को माफ़ करना सीखें। छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करिए दोस्तों। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप गर्व कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को ज़रा नज़रअंदाज करना सीखिए। राज और समीर ने भी अपनी पुरानी गलतफहमियों को भूलकर ही अपनी दोस्ती फिर से मजबूत करी थी। रिश्तों में गुस्सा छोड़कर माफ़ करना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सिर्फ पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, हमारे रिश्तेदार ही नहीं, सारे छोटे छोटे रिश्तों पर भी लागू होता है। सहानुभूति और सहयोग का मूल्य। समीर ने राज की माँ की मदद की, यही असली दोस्ती की पहचान है। रिश्ते केवल संवाद या समय बिताने के लिए नहीं होते दोस्तों, सिर्फ हंसी ठट्टा करने के लिए नहीं होते। मोबाइल पर हमेशा उनसे बात करते रहना, चैट करते रहना, सिर्फ इसीलिए ही रिश्ते या दोस्ती नहीं होती, बल्कि सहानुभूति और सहयोग से गहरे बनते हैं। जब सामने वाला इंसान
आपकी हेल्प करता है, ऐसे दौड़े चला आता है आपके परिवार में, कुछ भी अनहोनी हो, वो आपका सही दोस्त होता है। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें, छोटी नाराज़गी और अहंकार को दूर करें। कठिन समय में साथ देने वाला ही आपका सही दोस्त होता है। तो ऐसे दोस्तों का ना छोड़ें दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ भी मेरे कठिन समय में मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स ने मेरा बहुत साथ दिया था और मैं आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ और मैं हमेशा उनके शुक्रिया अदा करती हूँ। सच्चे रिश्ते केवल सुख और लाभ ही नहीं बल्कि सहानुभूति और सहयोग को भी माफ़ करने में बन जाते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी। धन्यवाद।